अस्सलाम वालेकुम डे ट्रेडर्स। गोल्ड ने दे दिया जी कि बेरिश का साइन, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न मिल चुका है। और लास्ट वीक में मैंने कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। क्या हमें सिर्फ इसी बेस पे सेल में बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है, आते हैं हम देखते हैं कुछ अपने कुछ चार्ट पे देखते हैं क्या नज़र आता है। उससे पहले आपको लास्ट वीक में मैंने बताया था कि प्राइस में दो तरह की बाय होगी। एक बाय होगी कि इस एरिया को टच करे, लेकिन मैंने 3205 से मैंने एक बाय की ट्रेड ली हुई थी, लेकिन भी चल रही है। तो एक दूसरा मेरा पॉइंट था इस एरिया से मैं इसको बाय उठाऊँ। प्लस एक इसमें एक और था जो कि आपको बताया था कि मार्केट में वो ब्रेकआउट हो। देखते हैं भी क्या करेगा। एक इसमें क्या नेक्स्ट बनते हैं। कुछ कमेंट्स मुझे बड़े अच्छे मिले हैं, जैसे कि भी कि रिसेंटली मैंने कमेंट निकाला हुआ था जो कि इन्होंने कहा था कि जी वीकली चार्ट पे स्पिनिंग टॉप बना है। जी ठीक है, वीकली चार्ट। अब देखें, कोई भी मेथड हो या कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन हो, उसको तब कंसीडर की जाती है जब कंप्लीट कंफर्मेशन बनाए। इस तरह देखा जाए ना, यहाँ पे इसमें ट्यूजर टॉप बना था, एक एक बैरिश बड़ा स्ट्रॉन्गली ट्यूजर टॉप बना, ये भी फेल हुआ। और इसी तरह अब देखें ना कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन इस चीज़ का भी देखा जाए कि इसने भी भरपूर बहुत कोशिश की है। एक इवनिंग डोजी स्टार बनाया, नीचे गया प्राइस में, क्योंकि प्राइस की प्रॉपर करेक्शन करने गया। अभी जो साइन हमें मिला है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पूरे वीकली, पूरे ईयरली, पूरे साल में मैंने बताया था कि मार्केट 3500 टच करेगी। तो अभी इसका 3500 का टच हो गया, इस वजह से ये रिजेक्शन बहुत बड़ी देर है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस में बहुत सारा डाउन फेस आने वाला है। कुछ चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि जी हमारे पास अभी नेक्स्ट क्या ऑप्शन आता है। सबसे पहले मैं मंथली देखूंगा। देखिए जी, मंथली कैंडल को देखते हुए ना मुझे एक चीज़ समझ आती है कि पूरे वीकली चार्ट पे जो हमें मिला है ना साइन। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ आप सबको ना, इंशाल्लाह मैं लाइव आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा जी। आपने क्या करना है कि आपको कुछ इंडिकेटर, जैसे कि मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ मैं करेक्शन कर रहा था, तो इस पे बड़ी अच्छा ये ना आप एक्सेस के जाएंगे ना उस पे टर्मिनल पर, आपको वहाँ से ये ना बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा। अभी जैसे कि ये मैंने इसको ओपन किया, तो ये आपको ना इसके ऊपर मैं बहुत सारी वर्किंग कराने जाऊँगा। कुछ लाइव ट्रेड भी करेंगे, जैसे कि H4 में हमें क्या मिला, या H4 में क्या रिट्रेसमेंट है, या डे 1 में क्या ब्रेकआउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब देखें, अच्छा एक और मज़े की बात, मैं इसमें एक चीज़ देख रहा था जो कि मेरे लेवल्स है ना, उन लेवल्स के मुताबिक ही मूविंग एवरेज यहाँ पे काम कर रही है। थोड़ा सा ये डे 1 है, डे 1 का ना आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि सेम एज इट इज सेम चल रहा है। अभी मेरे पास ये डे 1 आ गया, इसकी जैसे ही मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, अब देखिए ट्रेंड लाइन को भी इसने टच किया और वहाँ पे भी इसको करेक्शन और वर्किंग दी है। प्लस ट्रेंड लाइन से ऊपर जो इसकी मूविंग एवरेज की उससे ऊपर ब्रेकआउट किया, यानी कि ये भी चीज़ें बड़ी कंप्लीट है। ये मेरा वही अकाउंट है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ, जिस पे डेली लाइव भी आता हूँ। इसमें एक ही बात है, स्टॉप लॉस लें, मज़े करें और इन्जॉय करें, और ठीक है पैसा कमाए। स्टॉप लॉस देखें, रेड भी है, रेड भी ऐसे हिट हुए हैं जी, उसके बावजूद हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, अब खैर हम इस चीज़ को देखते हैं जी। डे 1 में मेरे पास कम्प्लीटली वर्किंग जो मिली है, वो तो भी मार्केट एक रेंज में थी। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की थी, जब मार्केट ओपन हुई थी मैंने कहा था कि 3360 का मार्केट ने ब्रेकआउट किया ना, मार्केट ऑटोमेटिकली बाय के लिए निकल जाएगी। तो 33, क्योंकि इसमें मेरी एक ट्रेड थी जो कि 3308 से लेके इसका मैंने टीपी हिट करवाया था 4-5 का। ये ग्रुप वालों की भी ये ट्रेड सेम जा रही थी, उन्होंने भी टीपी हिट करवाया। और मुझे जहाँ तक था ना कि जी 5-4 तक। अच्छा, ये बात करने का मकसद ये है, यहाँ तक मार्केट ने कोशिश की है। बैक टेस्टिंग में जाएंगे आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने कम्प्लीटली टेस्टिंग की थी। वो मैं डिटेल में सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ। तो 5-4 की ना एक करेक्शन थी, लेकिन मार्केट 5-2 तक दिया, यानी कि प्राइस यहाँ पे वीक हो रही थी। कैसी हो रही थी, क्यों हो रही थी, वो तो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। पहली तो बात यह है कि मार्केट में ये जब चीज़ें बनती है ना, जैसे कि इसने ये एक उठाने की कोशिश की थी कि डब्ल्यू में जाऊँ, वो फेल किया। प्राइस यहाँ से रिजेक्शन, बल्कि ये नहीं, यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी। ये तो इसका ना, जब मार्केट 3370 को क्रॉस करती तो मेरे दोस्त इसने न्यू हाईएस्ट लेवल लगा लेना था। अभी जितनी भी करेक्शन इसने एक मूड दिया,
प्लस इसको ठीक है हम देखते हैं कि जी अगर हमारे पास सेल की भी कन्फर्मेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, या सेल की कन्फर्मेशन को फेल करेगा वो भी हम देखते हैं। ठीक है, H4 देखते हैं, फिर वीकली देखते हैं क्या क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, H4 में ना एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है जिसको मैं फॉलो कर रहा था कि अगर मार्केट, क्योंकि देखें मार्केट की ना कम्प्लीटली रिजेक्शन हो रही है इस एरिया से, बार बार अगर इसको रिजेक्शन मिल रही थी और बड़ा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेवल बना रहा था। इस चीज़ को देखें, इसने ब्रेक जब किया उसके बाद प्राइस को यहाँ पे वैल्यूएट करने लग गया, प्राइस में उतनी ज़्यादा किया। अब जो है ना मार्केट में अगर आपको बैरिश का साइन मिल रहा है ना, ठीक है, अच्छी बात है, मार्केट में बैरिश के साथ फिर बैरिश हो के चलना पड़ेगा। अब मार्केट जब बैरिश के साइन को कैंसिलेशन करेगा तो फिर आप क्या सेल में बैठेंगे? अगर मार्केट आपको कह रही है बाय में बैठें तो आप क्या सेल में बैठेंगे या सेल की कन्फर्मेशन पे बाय बैठेंगे? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो चल रही हैं ना, देखिए ऑन एवरेज चीज़ों को निकाला जाए ना, डे 1 में मैं दोबारा से दिखाता हूँ, सारी चार्ट्स साफ करता हूँ। डे 1 के हिसाब से देखें, इस तरह के स्ट्रक्चर पैटर्न बहुत पहले भी बने हैं, मार्केट ने रेंज करनी होती है या जो भी करना होता है, लेकिन अभी तक प्राइस में जो आपको ऑथेंटिकल चीज़ नज़र आनी चाहिए वो एक चीज़ आपको ये नज़र आ रही है कि मार्केट में एक ये वाला लेवल है। अच्छा, ये बहुत बड़ा लेवल है, ये बहुत ही बड़ा लेवल है जी। ठीक है, एक ये रिजेक्शन लेवल है जहाँ से मार्केट में एक बाय का पंप मिल सकता है। ठीक है, ये प्राइस क्या है इसकी, इसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। अच्छा, ये 316 ये है जी 3। अच्छा, ये लेवल्स के ऊपर बात हो रही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर बात नहीं हो रही। 3165 का बता रहा है। ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेक करने पर आती है तो फिर आपको प्राइस यहाँ पे 3000 पर मिलेगी अगर ब्रेक करता है। लेकिन एक और बात याद रखना कि यहाँ पे इस एरिया से नीचे नीचे सेल नहीं बैठना। ठीक है, क्योंकि प्राइस को एक दफ़ा इसने उठाने, अच्छा ये बहुत बड़ा मैं बोल रहा हूँ, ये टारगेट इतना अच्छा अचीव करके तो ठीक है, इतनी बड़ी इसमें है। अब आते हैं जी कि इसमें अगर मार्केट में इस तरह का मौका ना भी दे, मार्केट उल्टा अंगेज चली जाए, उसको भी देखते हैं। ये पूरे वीकली में तो उसने कन्फर्मेशन इतनी दी है, लेकिन उस टारगेट के हिसाब से भी 3000 ऐसा ह्यूज जो मैंने बहुत बड़ा बोल दिया है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसका 50% इतना निकलना चाहिए। अब मैं देखूंगा जी पूरे मंथ के हिसाब से मुझे मार्केट में कहाँ तक की मिलनी चाहिए। पूरे मंथ में मेरे पास एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है कि जो कि बेस्ट रिट्रेसमेंट हो सकती है, ये हो सकती है 3120 3120 से लेके इसमें 30 तक मार्केट में एक रिट्रेसमेंट जो कि एक्चुअल रिट्रेसमेंट है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जी अब मंथली रिट्रेसमेंट हो गई है, अब वीकली की कैंसलेशन करने जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं सरेआम बोल सकता हूँ। अच्छा, दूसरा, जैसे कि मंथली की कैंडल क्लोज हुई है, प्राइस की क्लोजिंग जो हुई है, इसके मुताबिक अभी मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट हमें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, एक बात। दूसरा, जहाँ पे कैंडल प्राइस ओपनिंग हुई है उसने एक परफॉर्मेंस दी है, परफॉर्मेंस देने के बाद कैंडल हाफ बॉडी पर क्लोज हो गई है, क्योंकि पूरे मंथली भी, क्योंकि मार्केट में प्राइसिंग रुक गई है ना, तो एक 50% इसने मतलब क्लोजिंग दी है, तो इस बिग मैटर। बाकी वीकली थोड़ा सा इसमें ऑब्ज़र्व करता हूँ, वीकली में ये एक चीज़ नज़र आ रही है, ब्रेकआउट, ये वही ब्रेकआउट है, ये मेरे ख्याल में 3200 का है। 3200 से अगर नीचे आने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपको मार्केट में चीज़ें दूसरी मिलेंगी। लेकिन एक और बात याद रखना कि जो कि आपको इधर मूविंग एवरेज में भी आपको जो ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, मूविंग एवरेज के हिसाब से कि मार्केट में ये रिट्रेसमेंट होगी या कुछ होगा। अच्छा, यहाँ पे तो एक तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि एक मेरा सपोर्ट लेवल था जो कि 3392 है या 90 है, देखिए 3190 पर तो आपने लाजमी एक ब्रेक लेनी है, इसको ज़रा ऑब्ज़र्व करना है कि
90 को ब्रेक करता है, फिर जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं वहाँ तक तो लाजमी जाएगा। अभी तक प्राइस में देखा जाए ना, एक वैल्यू जो बाय की दे रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। इसमें जो ट्रेड अभी होनी जाएगी ना, वो मैं आपको इतना सिंपल सा बता देता हूँ। मार्केट को मैं सेल देख भी रहा हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देख रहा। मेरी इसमें अभी भी प्राइस जो है ना बाय की तरफ ज़्यादा बैठ रही है, कि प्राइस बाय की तरफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि प्राइस में अभी तक होल्ड किया हुआ है। आपको याद हो या ना हो, जब मार्केट में मिलती है रिजेक्शन मिलती है, तब प्राइस एक बड़ा दबंग किस्म की एक वर्किंग कराती है। कुछ चीज़ें आपको दिखा दूं, जैसे कि हमारे पास हाईएस्ट मार्केट लेवल्स को अचीव करती है एक ज़बरदस्त किस्म की एक ज़बरदस्त किस्म की मार्केट में रिजेक्शन इधर से मिली, रिजेक्शन इधर तक इसने कबूल किया, नेक्स्ट कैंडल को होल्ड किया, आसा नीचे गया, आसा रिजेक्शन ये मिली जो कि हाईएस्ट इसकी थी, फिर से प्राइस आसा डाउन गई। तो आसा सारी चीज़ें होनी है, लेकिन अगर बायर स्ट्रोंगर है तो सेलर में क्या है। अब देखें यहाँ पर कितना बड़ा ज़बरदस्त, ये बैक टेस्टिंग आप लाजमी देखा करें, ये बहुत मस्त है। अब देखें इसमें जो हमारी सेल की ट्रेड सही एक्यूरेसी वाली बनती है, इस कैंडल की जैसे ही लास्ट वाला था ब्रेकआउट हो तो हमारा एक सेल बन जाता है, लेकिन उस सेल के बाद देखिए प्राइस में बायर कितना इसको होल्ड करवा के रखा, लेकिन जब इसमें बाय का साइन था, इतना बड़ी कैंडल की क्लोजिंग हमें मिली भी है। इस कैंडल की क्लोजिंग पर मार्केट में इस तरह की 2-4 और बननी चाहिए थी, जो कि नहीं बनी, क्योंकि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था। प्राइस को होल्ड किए एक और हमें हैम्बर देने के लिए गया, नीचे से इसने रिजेक्शन ली और स्ट्रॉन्गली बायर को बिठाया, प्राइस को आसा मतलब फ्लाई अप करवाता गया। अभी भी ये कुछ होगा, ठीक है। अभी जैसे कि इधर भी देखें रिजेक्शन मिली, प्राइस को काफ़ी नीचे लेके आया, लेकिन तरीके से लेके आया। अगर आपको होना कि जी यहाँ पे 5000 पिप नीचे एकदम आ जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर किसी ने 2000 पर देखा था कि मैं इसको या 2100 से मैंने सेल करना है, तो अभी मार्केट 3500 चली गई है। अब आप सोचें कि मार्केट 2000 3500 तक 2200 तक चली जाए, बहुत मुश्किल है, मुश्किल चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी ट्रेंड जो है ना मंथली कैंडल को देखते हुए, अच्छा ये तो मंथली कैंडल है ना, अभी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि मार्केट ने हमें बेरिश का साइन दे दिया है। लेकिन एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ये तो मंथली में देखें बुलिश साइन है, हालांकि बेरिश का साइन हमें इधर मिला हुआ था ज़बरदस्त किस्म का, तो प्राइस उल्टा उसको उड़ा के लेके चली गई, ठीक है। यहाँ पे भी लोगों की जो असम्पशंस थी ये मार्केट हमें सेल में लेके चली जाएगी, लेकिन पूरे साल वाले में देख लें मार्केट तो फ्लाई कर रही है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों का देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब मार्केट ने थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। मैंने सिंपल देखना है, क्योंकि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना कि मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करे तो मेरा सेल कहाँ तक हो सकता है, अगर मार्केट वहाँ पे रिट्रेसमेंट करे। अब मार्केट की यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिलता ना मेरे दोस्त, ये बाय ऑटोमेटिकली बड़ा ख़तरनाक होता है, ये नहीं मिला। प्लस इसमें फिर हम बाय इस एरिया से देखने की कोशिश करेंगे कमिंग वीक में। बाकी मैं लाइव आता रहूँगा इंशाल्लाह, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और आप लाइव प्रैक्टिस करके अच्छा सा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, जल्दी से मेरे ग्रुप में ऐड होकर लाइव ट्रेड करें और प्रॉफिट कमाएं और बहुत सारे बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करें। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।